नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज दिन के दौरान मैंने सेकंड वीडियो केमिकल स्टॉक्स पे बनाई थी, जहां मैंने आप सभी के साथ कहा कि केमिकल एवरग्रीन स्टॉक्स हैं। टॉप 3 स्टॉक्स मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करे, SRF, देन हमने डिस्कस करा आरती इंडस्ट्रीज एंड देन हमने दीपक नाइट्राइट। बाकी बीच में और भी केमिकल स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन हुआ था हमारा। कमेंट्स मैंने पढ़े तो कुछ कमेंट्स टाटा केमिकल और कुछ कमेंट्स यूपीएल को लेकर आए हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों ने टाटा केमिकल का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट किया। एक्चुअली टाटा केमिकल बहुत ही तंगड़ी कंपनी है, बट वो परफॉर्म नहीं करती है ज्यादा, इसलिए मैंने केमिकल क्षेत्र में उसको पिक नहीं करा। अदरवाइज अगर आप टाटा केमिकल की बात करें तो कहां कहां वो सबसे तंगड़ी है उसको समझिए। पहला तो ट्रस्ट के मामले में टाटा ग्रुप है, दूसरा टाटा ग्रुप है तो टेंशन फ्री भी हो आप, और तीसरा वैल्यूएशन टर्म्स पे 10-12 के पीई पे मिलती है। चौथा बड़ी वैल्यू कंपनी के अंदर है। टाटा सन्स का आईपीओ आए ना आए वो तो पता नहीं हमें, लेकिन वैल्यू तो है, ये तो हमें पता दिख ही रहा है। उसका स्टेक जितना टाटा सन्स में उसके हिसाब से उस हिसाब से, और आज नहीं तो अगले एक साल में नहीं 2 साल में कभी ना कभी तो उतरेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का तो मुनाफा बनना है ही। और पांचवा डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड है, ये सबसे बढ़िया पॉजिटिव चीज है। तो टाटा केमिकल की पहले बात करते हैं। मैंने 5 चीजें आपको बेस्ट बता दी हैं। स्टॉक में जो तेजी बनी थी उसकी टाटा सन्स के आईपीओ की वजह से, और गिर भी गया शेयर टाटा सन्स के आईपीओ की वजह से। लेकिन इस भाव पे क्या करना चाहिए? आपको बाय करना चाहिए, खरीदना चाहिए, आपको होल्ड करना चाहिए। शेयर बेचने वाला है ही नहीं 1030-40 पे। ये शेयर आप बैठे रहो पकड़ के, बस इतना ही कहूंगा। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स पे अगर मैं आऊं डायरेक्टली बिना किसी देरी के, तो टाटा केमिकल स्टॉक अगर मैं ओपन करता हूं, यहां पे ओपन कर लिया मैंने, 1046 के लेवल्स पे स्टॉक की क्लोजिंग आई है कल। 26,600 करोड़ का मार्केट कैप है, 1350 का भी रिसेंटली हाई लगाया इसने, 922 का 52 वीक लो है, 12% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 11.5% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है, 840 रुपए की तो बुक वैल्यू है। खोने के लिए है ही नहीं कुछ आपके पास 1000 रुपए में। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं, कंपनी का पीयर कंपैरिजन करूंगा ना मैं इसके खुद के चार्ट से, तो स्टॉक ऊपर में आपके लिए ऑलमोस्ट ये लगभग 50 के पीई पे भी गया हुआ है, ठीक है। तो नीचे में देखूं मैं, ये तो 7-8 के पीई तक जाता है, तो ऑलमोस्ट 12-13 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। तो लोएस्ट पॉइंट पे मैं मानूंगा, ऊपर में गया तो यहां से डबलर हो सकता है ये शेयर, बट इन्वेस्ट करके बैठना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। कंपनी की बात की जाए तो 2000 करोड़ का मुनाफा क्लॉक कर रही है कंपनी, 71 रुपए अर्निंग पर शेयर है कंपनी का। अगर मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो 90 का अर्निंग पर शेयर था। सारे के सारे अर्निंग्स घटे हैं 2020 के बाद। आपको पता है 2020 में इसका अर्निंग पर शेयर पता है कितना था? आप हिल जाओगे, 274 का, 217 रुपीज का अर्निंग पर शेयर था। मुनाफा पता है कितना करा था एक सिंगल क्वार्टर में, सॉरी एक फाइनेंशियल ईयर में? 7,200 करोड़ का। अच्छा माफ कीजिएगा, इसमें अर्निंग पर शेयर, इसमें ना अदर इनकम का रोल था, अदरवाइज कुछ खास नहीं था। अदर इनकम आई थी, अदरवाइज वही इतना बड़ा कैसे यार, वो हिल जाने वाली बात थी। आपको क्या हिला रहा था, मैं खुद हिल गया देख के। बाकी नॉर्मल देखो तो 1400, 1500, 2000 करोड़ के मुनाफे पे है। अगर मैं इसको नॉर्मली 20% का जो इजीली ग्रोथ दिखा रही है कंपनी, तो अगले फाइनेंशियल ईयर FY25 यानी अगली साल के मार्च तक कंपनी का अर्निंग पर शेयर हो जाएगा 85 रुपीज का मिनिमम लेवल पे। 85 रुपीज पे अगर कंपनी को 15 के मल्टीपल्स मिले तो ये कहीं ना कहीं आपका सीधा स्टॉक दिखेगा आपको 1300 रुपए, 1250, 1300। इस बीच में टाटा सन्स के आईपीओ को लेकर बाजार दोबारा गर्म हुआ तो 1500-1600 चला जाएगा। और नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, 2 साल बाद आपका स्टॉक 2000 रुपए खड़ा है, पैसा तो बन गया ना, क्या दिक्कत ले रहे हो? तो फिर मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म निवेशक डेफिनेटली इस भाव पे खरीदें, एक्यूमुलेट करें, बाय ऑन डिप्स करें। एक वैल्यू बाइंग है। देखो जब हम फंड्स में बाइंग करते हैं ना, म्यूचुअल फंड्स में, तो वहां पे एक फंड होता है वैल्यू बाय, ठीक है। तो ये वैल्यू बाइंग फंड है एक तरीके से, ठीक। जो अभी तो क्या कर रहा है पता नहीं, लेकिन वैल्यू बहुत है इसमें, ये वैल्यू स्टॉक है इस समय, ठीक है। अब आता हूं मैं अगले स्टॉक पे, यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। यूपीएल की बात की जाए तो इसकी कहानी थोड़ी डिफरेंट रही है। ये एग्रोकेमिकल है और ग्लोबली एग्रोकेमिकल में दिक्कत आई है, जिसकी वजह से ये स्टॉक भी टूटा आपके लिए। लेकिन अभी जिन लेवल्स पे है ना, यहां पे मैंने पहले 450 पे भी वीडियो बनाई थी कि है ही नहीं कुछ खोने लायक अब इस शेयर में भी। तो मेरा मानना यह है कि यूनाइटेड फॉस्फोरस आपके पास जो ये स्टॉक है अभी, बैठे रहो इस स्टॉक को। 35,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है। कंपनी के मैनेजमेंट का भी इंटरव्यू देखा था मैंने, 1 महीना हो गया करीब, उन्होंने कहा था जितना खराब होना था हो गया, अब यहां से सुधार ही आएगा। चाइना दिक्कत में आ चुका है, चाइना से हम कहीं ना कहीं China+1 हमारे लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा, और वो हम दिख रहे हैं। एग्रोकेमिकल में अब डिमांड आएगी तो ये स्टॉक भी अच्छा है।
तो ये आपको ये मान लो 2-2.5 साल पुराने भाव पे मिल रहा है, ठीक है। 2020 के आसपास वाले भाव पे ऑलमोस्ट आ गया। 2020 में स्टॉक ने 500 450 के लो लगाए थे, 350 के 470 मिल रहा है, तो 4 साल पहले वाले भाव पे मिल रहा है और दम है स्टॉक में। ये भी वैल्यू, ये कॉन्ट्रा है। एक फंड और होता है म्यूचुअल में, जो होता है कॉन्ट्रा फंड, जो क्या होता है, सब बेच रहे हैं, खराब है माहौल, आप खरीद रहे हो। ये है कॉन्ट्रा फंड इस समय, ये कॉन्ट्रा स्टॉक है। आप 3 साल का व्यू रखो, पैसा डबल करने की चाहत रखो। देखो 33% के रिटर्न हो गए पर ईयर, 3 साल में पैसा डबल यानी कि, तो डेफिनेटली आपके लिए ये फंड है। 470 है, आपके लिए इजीली 900 रुपये हो जाएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए राय है, लेकिन 3 साल का समय देना पड़ेगा। उससे पहले एक बार 400 हो जाए, आप वीडियो कमेंट कर दो वीडियो में उल्टे सीधे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 3 साल में पैसा बनेगा, यहाँ बढ़िया बनेगा। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।